आप सभी को वेलकम टू माय स्टडी पाथ चैनल। आज हम ट्रायंगल्स के परिमाप और क्षेत्रफल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। विदाउट वेस्ट योर टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के परिमाप से। परिमाप होता है बाहरी चीजों को मापना, त्रिभुज का यही होता है परिमाप। पेरीमीटर मीन्स टू मेजर द आउटर लेयर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल्स। कोई रोप ले लिया एक फिक्स डायमेंशन का और उससे मैंने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया जी। अब उससे हमें यह समझने मिलेगा कि ये त्रिभुज का जो लेंथ है उसी से तो इसकी उत्पत्ति हुई है। इट मीन्स इसका जो लेंथ होगा वही इसका परिमाप होगा। आप इसको एक डेमो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यह एक रोप है, ठीक है। अब मैं इसको एक ट्रायंगल बनाऊंगा। अब ये देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसमें त्रिभुज में 3 साइड्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब ये एक रोप से बना है, जो रोप की लेंथ होगी वही इस ट्रायंगल के आउटर बाउंड्री की मेजरमेंट के द्वारा आ जाएगी, एग्जैक्ट वही आएगी। यही इसका एक्चुअल में परिमाप या पेरीमीटर होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये चीज आपको ध्यान रहे। तो यहाँ से परिमाप निकल के यह आता है कि इस डायमेंशंस का एडिशन होता है, साइड का एडिशन ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अब हम इसका क्षेत्रफल की बातें करेंगे। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल समझने से पहले हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में आसानी से अपनी चीजों को समझ बना सकते हैं। ये देखिए हमारा त्रिभुज है। अब जो हमारा क्षेत्रफल होता है, हैचिंग पार्ट होता है, ये देखिए हैचिंग पार्ट है। इसका जो रीजन कवर करता है, जो क्षेत्र, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसी को हम एरिया के भी नाम से जानते हैं। त्रिभुज किसी न किसी आधार पे टिका होता है, इसको हम आधार कहते हैं। ये हमारा आधार है, जिसे बेस के नाम से भी जानते हैं। बेस को मैं यहाँ 20 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसकी ऊंचाई कैसे आई ये देखते हैं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। त्रिभुज, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा ट्रायंगल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, त्रिभुज का परिचय, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से और चीजों को रिवाइज और बूस्टअप कर सकते हैं। अब हम त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये हमें पता है। त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से सामने वाली जब भुजा पर एक लंब खींचते हैं, यही होती है त्रिभुज की ऊंचाई होती है। और यहीं से आप शीर्ष लंब यह समझ सकते हैं, शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब भी शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से वो खींचा गया सामने वाली भुजा पर, इसीलिए वो शीर्ष लंब कहलाता है। ओके, आप ऐसा भी समझ लीजिए कि when we can draw perpendicular line from the vertices to in front of the side of the triangle, this is known as the altitude, sometimes we also call as vertical। अब यहां से आपका एरिया निकल के आ जाएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई बटे 2, या एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट बाई 2। ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिससे हम ध्यान रखेंगे और इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन भी करें। इस एरियाज को और अच्छे समझेंगे। जैसे कि पहला सेक्शन लेते हैं हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज में खास बात यह होती है कि यह एक 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें इसके आधार पे एक लंब खींचा जाता है। यह लंब जो होता है यही उसकी ऊंचाई होती है, इसीलिए बहुत ही खास होता है। इसमें अलग से कोई लंब डालने की जरूरत नहीं होती है। यही आपकी हाइट ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है, यही लंब ही आपकी ऊंचाई होती है। तो ये हुआ आपका आधार, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। जो सबसे बड़ी भुजा ये आपकी कर्ण हो जाएगी, कर्ण। अब जो कर्ण होता है, एक और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यह बताता है कि जो कर्ण का वर्ग जो होता है वह जो होता है लंब के वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर होता है। और यहीं से आपकी क्लास
10th में ये चीज प्रमेय 9 बताती है कि किसी भी त्रिभुज में सामने वाली भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो त्रिभुज के सामने वाली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। अब यहां से भी आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप। अब राइट एंगल ट्रायंगल का परिमाप या पेरीमीटर जब निकालेंगे तो ये भी आसान है। बस इसमें से ये देखेंगे कि लंब धन आधार धन कर्ण हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस प्लस हाइपोटेनियस, ये हुआ पेरीमीटर। अब हम त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। वो कितना आता है, हमें पता है कि बेस इंटू हाइट बाई 2। यहाँ पे जो बेस है आधार इंटू लंब बटे 2। यहाँ से भी हम इस चीज को आराम से लिख सकते हैं, आधार लंब बटे 2। समबाहु त्रिभुज, नाम से ही आप लोगों को क्लियर होगा, समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपने इसको पहले भी देखा है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए ये त्रिभुज का, इस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का, इसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें एक खास बात यह होती है कि सारी भुजाएं बराबर होती है, इससे सारे कोण भी बराबर होते हैं। और यहाँ से जब भी हम कभी शीर्ष लंब खींचते हैं या एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभक्त करती है। फिलहाल तो ये इसकी हाइट होगी और हाइट का एक स्पेशल रिजल्ट आता है। यह कुछ इस प्रकार से होता है, √3/2 इंटू ए यहाँ पे भुजा है, किसका भुजा है, समबाहु त्रिभुज का। आप यह देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस यहाँ पे है, बेस है आपका ए ही होगा। h कितना है यहाँ पे, √3/2 इंटू ए बाई 2 जी। तो यहाँ पे फाइनली कुछ इस प्रकार से रिजल्ट बन के आता है। ये है आपका एरिया ऑफ द समबाहु त्रिभुज, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल जी। अब यह जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आया, यकीन मानिए मैं आपको अगले क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा, धैर्य बनाए रखिए। अब इसका कौन सा समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी निकाल सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार से होता है, इनका सभी का योग और सारी भुजाएं समान है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यह सारी भुजाएं जो बराबर है, इसलिए वो 3 टाइम्स ऑफ द साइड, मतलब अपनी भुजा का 3 गुना होता है। यह कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे हमें ऑलरेडी याद रखना होगा, जिसे हमें हमेशा याद रखना होगा। क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं, और इससे हमारे क्वेश्चन की करने की स्पीड बन जाती है और टाइम रिड्यूस होती है। और ये जो रिजल्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से यूज करेंगे। इसी की बात की मैं चर्चा कर रहा था। अब एक और इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं हम हीरोन फार्मूला। देखिए ये फार्मूला बहुत ही खास है, इसे अलेक्जेंडर हीरोन ने दिया था। हम लोग कभी कभी इसे हीरो फार्मूला, हीरो सूत्र भी कहते हैं। तो ये जो हीरोन फार्मूला है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इस डेरिवेशन या इस इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप ये देख रहे हैं, इसमें हाइट का हर जगह रोल है। देख लीजिए, हाइट के बिना इसका एरिया की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल सा है। लेकिन हीरोन फार्मूला ने यह बताया कि जब आपकी भुजाएं ज्ञात होती हैं, जब आपके त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हैं, तब फिर भी आप
एरिया निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो हम ऐसे देख सकते हैं, सीधे काम की बात करेंगे, नो बकवास। ये देखिए, ये आपके सामने क्या है, एक है ट्रायंगल का। अब आपको इसकी डायमेंशन दी गई है, इसकी इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात है हमें। पूर्ण सूत्र के द्वारा एक बताया गया कि आपको एक स्पेशल भुजा निकालना होगा, और यह भुजा जो होती है वो त्रिभुज के परिमाप की आधी होती है। जी मित्रों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी डायमेंशन आपकी दी गई है उनका भुजाओं का योग का आधा ही एक विशेष भुजा का निर्माण होती है, और इस भुजा के द्वारा ही हम इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना है? तो एरिया जब हम निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला के द्वारा, तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, एस ये स्पेशल साइड या स्पेशल भुजा। अब इसमें से एस में से इसको रिड्यूस करेंगे, यस माइनस ए। इसी प्रकार से अन्य भुजाओं को भी हम उसमें से रिड्यूस किया जाएगा। बचा क्या? रिमेनिंग में बचा सी, एस माइनस सी। तो ये आपका हुआ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसे आप हमेशा याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे। अब मैं इनके द्वारा और इनमें एक रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है और हाइट भी निकालना है। परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई पूछा गया। अब देखिए ऊंचाई पूछ ही लिया, अब देखिए ऊंचाई आपको निकालना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइड तो दे रखा है, सारी भुजाएं दे रखी है त्रिभुज की। तो आपको क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा चला के दिखाना होगा। चलिए जो आसान है पहले उसको कर लेते हैं। अब पेरीमीटर जो निकालेंगे परिमाप, वो तो सारी भुजाओं का योग ही होता है, 4 + 5 + 7। यहाँ पे आपको परिमाप निकल के आ गया बड़ी आसानी से, 16 यूनिट। अब आपको एरिया, अब एरिया निकालने के लिए आपको ह्यूरोन फार्मूला ही अप्लाई करना होगा, और हमारे सामने कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए हमें पहले एस निकालना होगा। एस जो होता है p/2 होगा, परिमाप का आधा होता है। यहाँ से आपका एस जो स्पेशल साइड होता है, जो स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं, वो ह्यूरोन फार्मूला से हम निकाल लिए। ठीक है, स्पेशल भुजा जिसे कह सकते हैं। यहाँ से हम फार्मूला हम कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे हमें अब तक याद हो जानी चाहिए। से कुछ 8 इंटू यहाँ से यहाँ पे आपकी एरिया निकल के आ गई 96 यूनिट स्क्वायर हो गया हमारा एरिया। अब इस एरिया को इससे भी इक्वेट कर सकते हैं। ये देखिए, बेस इंटू हाइट बाई 2 रख देते हैं, तो एरिया b/h/2। ये देखिए एरिया का फॉर्मूला यहाँ डायरेक्टली यूज कर दिए, और ये एरिया हम ऑलरेडी निकाल ही लिए हैं, √96। यहाँ पे बेस हमारा 7 है, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा ये बेस की वैल्यू दे रखा है 7/2 इंटू h/√96। तो यहाँ से सीधे सीधे h की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई है? √96/3.5 यूनिट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपकी ऊंचाई दे रखी है राइट एंगल ट्रायंगल की संपूर्ण त्रिभुज जिसे कहते हैं, 20 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। अच्छा, आधार भी दे रखा है, आधार देखा 10 सेंटीमीटर आधार दे रखा है। अब हमें क्या निकालना होगा? परिमाप। परिमाप देखिए आपको कर्ण निकालना ही पड़ेगा, और कर्ण के बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। लंब है, मतलब हाइट कितनी है? 400, यहाँ से आ गया डायरेक्ट, और यहाँ से हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 500। ठीक है, बट आपको यहाँ पे देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण का वर्ग है, तो इट मीन्स तो फाइनली जो कर्ण आएगा, जो कर्ण की जो वैल्यू यहाँ से निकालेगी √500। यहाँ पे 10√5 भी लिख सकते हैं इसको। अब सबको जोड़ लीजिए, 10 + 10 30, 30 + 10√5। ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा परिमाप। अब ये आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है, बेस इंटू हाइट बाई 2। बेस कितना है इनका? बेस है 10 सेंटीमीटर जी, और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर बाई 2, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गई
क्षेत्रफल आ गया किसका, समकोण त्रिभुज का। अब आगे क्वेश्चन हम इस पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा, बहुत डायनामिक क्वेश्चन होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, एकेडमिक से साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अपना वैल्यूबल सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद और बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।